अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। महर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। आप सुनाएं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। और जी एवरीवन, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आप कैसे हैं? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। आप सुनाएं, खैरियत है? खैरियत है सर, आपकी दुआ है। चलिए, गुड, माशाल्लाह।
चलें, गुड जी, गुड 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 गुड। 5-7 मिनट और वेट करते हैं, ये लोग ऑफिसर्स क्लब आ जाए तो फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। आप सब ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आए हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है। आप कैसा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, करम अल्लाह पाक का। सर वो अकाउंट मैंने एक फोटो भेजा था व्हाट्सएप पे, ऐसा चलेगा या दूसरा चाहिए सर? नहीं नहीं, स्टेटमेंट चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए, ये नहीं चलेगा। हाँ, वो फिर निकलना पड़ेगा। और जी किस किस के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हाथ खड़े करें। जिनके अकाउंट्स बने हुए हैं वो तो ठीक है। आपका जो स्टेटमेंट है ना महर, मुझे उस पर डाउट है थोड़ा, आपने मुझे जो भेजी है उस पे अकाउंट्स वगैरह वो नहीं है, यानी अकाउंट नंबर वगैरह नहीं मेंशन्ड है। मेरे ख्याल से सर कुछ परचेजिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आई थिंक शो होगा फिर। नहीं, वो बेसिकली उस इसलिए नहीं वो शो होगा। बेसिकली उसमें जो जो चीज चाहिए होती है ना, वो ये चाहिए होती है कि उसमें हमें बेसिकली आपका अकाउंट नंबर और वो चीज चाहिए होती है। तो वो जो है आपका एड्रेस, तो जो है ना वो लिखा हुआ है, नहीं ये तो उनका एड्रेस लिखा हुआ है, बाकी आपका कोई जो है ना वो नहीं है यहाँ पे। यानी सिर्फ आपका जो है वो अकाउंट का, और इसका इसका एक ऐसा काम करें जिसपे वो आपका अकाउंट डिटेल्स आती है ना, उस पर क्लिक ठीक, करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे वो भी भेज दें। अकाउंट्स डिटेल की। जी, अकाउंट डिटेल्स की। ठीक है, एक मिनट। क्योंकि इसमें जो आ रहा है ना आपकी इस पर कोई भी, यानी आपका सिवाय नाम के और डेट के कोई डिटेल्स नहीं है, सो दे जी, माइट डोंट एक्सेप्ट। हाँ, ये चीज जो है ना ये चाहिए, लेकिन इस पे आपका नाम डिफरेंट क्यों आ रहा है? मोहम्मद जहूर अहमद आ रहा है। आईडी पे आपका नाम जो है ना वो मोहम्मद सुलेमान जहूर अहमद है। ये इन्होंने खुद ही ऐसे लिख दिया है। तो वो जो मास्टर कार्ड है ना, उस पे भी मोहम्मद जहूर अहमद लिखा हुआ है। अच्छा, जी। और स्टेटमेंट पे मेहर उस्मान लिखा हुआ है। ये किसकी? ईमेल पे जो नाम लिखा हुआ है ना, इन्होंने पूछा सोचा कुछ नहीं है, वो आप अपनी तरफ से डाल के ना। नहीं, वो तो आपका वो होना चाहिए ना मेरे भाई, एक ही नाम रखते हैं ना।
अब हम क्या करें इसको? चलो ट्राई करते हैं। देखते हैं क्या होता है। बाकी फिर आपकी किस्मत। किसी और बंदे के पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हो? किसी बंदे ने डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं किए? वेरी गुड, बहुत अच्छे। काफी फास्ट स्टूडेंट है हमारे। जी जी, सारे ही फास्ट हैं। आप कैसे काम करेंगे अगर आपका अकाउंट नहीं होगा? तो आप कैसे काम करेंगे? मतलब जिन लोगों का अकाउंट्स हैं वो तो चलो सही है, ठीक है, उनका अकाउंट्स हैं। जिन लोगों के नहीं है उनका क्या सीन है भाई? सर मैंने सर कल या परसों अकाउंट खोल लेगा नया। वो मेरा एक अकाउंट था, वो सर लोकल था, तो उधर परमानेंट अकाउंट नहीं है वो वाला। अच्छा, हाँ, तो कल एक नया करना पड़ेगा सर। चले, मसला नहीं है, करें इसको। वो सर मैं तो अभी ड्यूटी पर हूँ, ये ड्यूटी करके आपका क्लास करता हूँ सर, तो चले मेरा चले टाइम बहुत कम मिलता है, इसीलिए सर। चले, ठीक है, इंशाल्लाह आप इसको करें। बाकी लोग जी, बाकी लोगों का क्या सीन है? क्या मतलब, ऑनेस्टली इट्स डिसअपॉइंटिंग। आप लोग मतलब बात कानों में धरते ही नहीं है, या तो आप मतलब मुझे फारग समझा हुआ है आप लोगों ने, या आप फारग हैं। क्या सीन है? देखिए, मैं पहले आपको बहुत दफा इस चीज का जिक्र कर चुका हूँ कि मुझे बिल्कुल शौक नहीं है कि मैं जिन लोगों को अपने वक्त की कदर नहीं है मैं उन लोगों के लिए अपना वक्त लगाऊं। सो अगर आपको जी, जिनका अकाउंट्स हुआ है, मैं उनसे बात नहीं कर रहा। मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिन लोगों को मैंने कल स्पेसिफिकली ताकीद की थी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं थे आप एटलीस्ट मुझसे पूछते। कुछ चीज समझ नहीं आई थी तो बंदा बात करता है, आपको उसका सोल्यूशन निकालता है। सो इसमें आपकी सीरियसनेस मुझे कहीं नजर नहीं आती है, एंड इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, बिकॉज आप लोग नई बात जो है ना वो नहीं करते हैं।
तो मुझे लिटरली कोई शौक नहीं है टाइम वेस्ट करने का ऐसे बंदों के लिए जो किसी बात को कोई वैल्यू नहीं देते। इसमें आपका फायदा है मेरे भाई और बहनों, आप मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें। आप अगर उस चीज को वैल्यू नहीं देंगे, मुझे कुछ परवाह नहीं है इस चीज की, लेकिन मुझे सिर्फ जो मेरा टाइम है वो मेरा टाइम है। मेरा टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं अपने टाइम को वैल्यू देता हूँ और मैं उसकी कदर करता हूँ। तो अगर आप अपने टाइम को वैल्यू नहीं देंगे, कदर नहीं करेंगे, तो फिर आपको क्लास भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से, सुकून से जो है ना वो बैठें, एन्जॉय करें। खाली ये क्लास इसलिए नहीं है कि आप आएँ और मज़े लें, बस चले जाएँ, नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो रियली में दे वांट्स टू डू समथिंग इन देयर लाइव्स, अदरवाइज ये कोई वो एंटरटेनमेंट तो नहीं है। मैं हमेशा अपने जितने भी बैचेस होते हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को काम शुरू करवाता हूँ व्हाइल दे आर लर्निंग, ताकि मैं अपनी सुपरविजन में आपको सिखाऊं और काम शुरू करवा दूं। सो अगर आप मेरी बात को समझेंगे ही नहीं, मेरी इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे, तो क्या मकसद क्या है? पेपर या आपने इकट्ठे रखने थे, अभी मैं आपको बताता, साथ साथ आप अपना अकाउंट बनाते, दैट्स ऑल। आगे कल हमने कल से हंटिंग शुरू करनी है, प्रोडक्ट सर्च करनी है, उसमें आपने प्रोडक्ट अपने लिए ढूंढनी है, मैं उसको देखूंगा, वो सारी चीजें। सो ये सारी चीजें इट्स अ प्रोसेस। सो अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे या नहीं करेंगे तो फायदा कोई नहीं ना। तो एटलीस्ट इसमें अपने लिए ही सोच लें, मेरे लिए तो छोड़े, मैं क्या आप मेरे लिए सोचेंगे? मेरे लिए ऑनेस्टली मतलब मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा जिस चीज का मुझे तकलीफ होती है वो टाइम से होती है। मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं करता एंड आई एक्चुअली किसी को भी अलाउ नहीं करता कि कोई मेरा टाइम वेस्ट करे या जाया करे। एनीवेज जी, मैं अभी क्विकली जो है वो आपको गॉन थ्रू करूंगा आज के जो 2-3 चीजें। मैं वैसे तो ये पूरा सेशन होता है रिगार्डिंग the differences between the accounts, प्रोफेशनल एंड इंडिविजुअल अकाउंट, लेकिन आज मैं आपको मेन पॉइंट्स बता दूंगा जो जरूरी हैं और फिर हम इंशाल्लाह अकाउंट बनाएंगे। सो आज की कोट है जी, ट्रस्ट योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट एंड गेट इट, बाज लोरमैन। हमेशा अपनी जात पर, अपने ऊपर जो इंसान कर सकता है, पहली चीज वो भरोसा होता है। अगर आप दुनिया में कुछ भी करना चाहेंगे, अगर आपके वो जो पहला स्टेप है, जो बेसिक्स है, वो ये है कि आपका अपने ऊपर भरोसा है। अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करते या आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो जरूरी ये है कि सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करें अपने अंदर। अब कॉन्फिडेंस समटाइम्स आपको जो है ना वो आ जाता है एक अपनी हिम्मत से, लेकिन एक्चुअल जो कॉन्फिडेंस है किसी भी चीज के करने के लिए, वो होती हैं नॉलेज और इंफॉर्मेशंस। यानी जिंदगी में कुछ भी आप करते हैं वो कॉन्फिडेंस से, या तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो कि आप उसको मैनेज कर सकें, या फिर आपके पास उस चीज के लिए या उस बिजनेस के लिए या लाइफ में जो आप स्टेप ले रहे हैं उसके लिए आपको इंफॉर्मेशंस और नॉलेज हो
तो फिर आप उस चीज को जो है वो कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी हमारे माशरे में या हमारे लोगों में ये सबसे बड़ी एक कमी है कि जो काम पहले करने वाला होता है वो बाद में करते हैं, जो बाद में करने वाला होता है वो पहले करते हैं। मैं अक्सर मेरा बिज़नेस कंसल्टेंसी थी कुछ 5-7 साल मैंने मेरा एक और बिज़नेस था, मैं उस पे वो रन करता था। तो मैं कई दफ़ा मतलब गवर्नमेंट रिक्वायर्ड करती थी सर्विसेज़ बिज़नेस में या इंडस्ट्रियल में कि आप बिज़नेस प्लान हमें सबमिट कराएँ। तो मैं अगर किसी से पूछता था कि बिज़नेस प्लान आप ये लाइसेंस बना रहे हैं या कंपनी बना रहे हैं तो बिज़नेस प्लान, तो आगे से कहते थे बिज़नेस प्लान क्या होता है? यानी लोगों को ये भी नहीं पता होता हमारे लोगों को कि बिज़नेस प्लान क्या होता है एंड उसका यूसेज क्या होता है। सो आपकी जिन लोगों को पता है बिज़नेस प्लान तो उनके लिए तो गुड है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे थोड़ा-सा उसको इलैबोरेट कर देता हूँ। बिज़नेस प्लान कोई भी आप जैसे अमेज़न कर रहे हो, तो अमेज़न स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। यानी आपने सबसे पहले आपने करना कैसे है? जैसे आपने ट्रेनिंग शुरू की, फिर आपने प्रोडक्ट हंटिंग शुरू की, फिर आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है, फिर आपने उसको यानी सोर्सिंग करने के बाद आपने उसको अमेज़न के वेयरहाउस में पहुँचाना है, सारा प्रोसीजर है, ठीक है? सो ये सारा प्रोसीजर जो है वो इट्स कॉल्ड बिज़नेस प्लान। अब इसमें आगे फिर आपने उस जब प्रोडक्ट सेल होना शुरू होगी या सेल कैसे करनी है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, उस पे क्या-क्या, कहाँ-कहाँ, कितने-कितने एक्सपेंसेस आएँगे, वो आपको इसमें अगर मैन पावर की ज़रूरत है या लोगों की ज़रूरत है या लाइसेंस की ज़रूरत है या ऑफ़िस की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें बिज़नेस प्लान का हिस्सा होती हैं। और ये होती हैं जब आप कोई चीज़ प्लान यानी डिसाइड करना शुरू करते हैं कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है, तो उस वक़्त आप उस पे रिसर्च करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, मशवरा करते हैं और फिर ये सारी चीज़ें पेपर पे लेके आते हैं। इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका आधा मसला जब आप लिखेंगे तो आपको आपका आधा मसला हल हो जाएगा यानी आपको पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी। दूसरा, ये इसलिए होता है कि यू हैव टू स्टिक विद द प्लान। यानी आपने जो बेसिकली जो चीज़ लिखी है या जो शुरू की है, वो एज़ एक्चुअल उसमें फाइन ट्यून्स होती हैं यकीनन क्योंकि आप उसको कर नहीं रहे होते, बहुत सारी चीज़ें अनसीन होती हैं जो सडनली बीच में आ जाती हैं, सो वो मैनेजेबल होती हैं। लेकिन बहुत सारी जो मेजर चीज़ें होती हैं, वो आप वक़्त से पहले लिख लेते हैं अपने पास, फिर अकॉर्डिंग टू दोज़ थिंग्स आप अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं और प्लान ऑफ एक्शन पे आप वर्किंग करते हैं यानी पहला स्टेप है फॉर एग्जांपल आप सीखना जी अब सीखने के लिए आपको फंड्स फीस चाहिए ओके जी आपने उस फीस का या उस फंड्स का अरेंजमेंट किया आपने सीखना शुरू कर दिया फिर टूल्स हैं जी टूल्स के लिए ज़ाहिर है आपको फंड्स चाहिए टूल्स खरीदेंगे फिर आप प्रोडक्ट हंट करेंगे फिर ये सारे स्टेप्स हैं फिर आप प्रोडक्ट हंटिंग के बाद सोर्सिंग ढूँढेंगे, सोर्सिंग ढूँढने के बाद फिर आप सोर्सिंग करेंगे, परचेज़ करेंगे प्रोडक्ट्स, फिर उनकी लेबलिंग है, उसकी और बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। सो इस सारे प्रोसेस में क्या है, आपको 3 चीज़ें लगती हैं, एक आपका टाइम, फंड्स और एफर्ट्स, ठीक है? ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो आप उसमें जब आपके पास ये लिखी हुई होंगी तो आपका इतना आप मेसी नहीं होंगे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आप फ़ोकस्ड रहेंगे अपनी चीज़ों के ऊपर। सो बिज़नेस प्लान किसी भी हवाले से यानी कोई भी बिज़नेस करने से पहले ज़रूरी है कि आप उसका प्लान बनाएँ, अपने पास रख लें और फिर आप शुरू करें। जब ये सारी नॉलेज होगी, आपके पास ये इन्फॉर्मेशंस होंगी, लाइसेंस कहाँ से बनेगा, कितने में बनेगा, ऑफ़िस कहाँ पर लूँगा, किस एरिया में लूँगा, किस बजट में लूँगा, मेरे पास फंड्स कितने हैं, कितने में अरेंज करूँगा, कितने उधार लूँगा, कितना लोन लूँगा, ये सारी चीज़ें आपको प्लान करनी पड़ती हैं। सो उसके बाद फिर आप एक्शन्स लेते हैं। सो इन सारी चीज़ों को यानी बिज़नेस प्लान कहते हैं, यानी ये बिज़नेस प्लान है। इसमें और बहुत सारी डिटेल्स में हैं, लेकिन मेन-मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ताकि आप जब भी कुछ करें, आप उसके लिए प्लानिंग करें। प्लानिंग करेंगे,
तो आपकी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप रैंडमली जाते हैं, मेसी जाते हैं, तो फिर आपको खुद नहीं पता होता कि आपने कहाँ जाना है, आपने किस जगह पहुंचना है, कितने बजे पहुंचना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिस बंदे को जिंदगी में टाइम की कदर नहीं है ना, वो बंदा कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। मैंने अपनी लाइफ में, मैं भी आप जैसा ही था, आप जैसे ही माशरे में आया था, बट अडॉप्ट की चीजें मैंने मेरे साथ 2-3 ऐसे इंसिडेंट हुए जिनकी वजह से मैंने अपने आप को करेक्ट किया। मैंने अपने आप को पंक्चुअल किया कि नहीं, 9 बजे का मतलब 9 है, 9 का मतलब 10 नहीं है, 11 नहीं है, 9:30 नहीं है, 9 है। सो इन सारी चीजों को जिंदगी में तरक्की करने के लिए एज ए एंटरप्रेन्योर यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर आप इन चीजों को वैल्यूज नहीं देते तो फिर आप भी हमें ही रहते हैं, फिर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तरक्की नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा इन मामलात में इसलिए भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ बिकॉज मुझे किसी से कोई लालच नहीं होती है, ठीक है। और मैं जो भी एफर्ट्स कर रहा होता हूँ वो बगैर किसी गर्ज के कर रहा होता हूँ। इस हवाले से मैं चाहता हूँ दिली तौर पर, जिन लोगों को भी मैं पढ़ाता हूँ या जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं दिली तौर पर चाहता हूँ कि वो तरक्की करें। बिकॉज ये मेरा मकसद है, मेरी जिंदगी का जो अब मैंने ये काम कर रहा हूँ, ये मेरा मकसद है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी में इम्पैक्ट डालूं, उनकी जिंदगी में फर्क आए मेरी वजह से, मेरी एफर्ट्स की वजह से। तो आपका भी हक बनता है कि आप अपने साथ सीरियस हो जाएं, सिंसेयर हों। जिंदगी में कुछ भी आपको प्लेट में रख के कोई फरिश्ता आएगा, ऊपर से मन मसलवा उतारेगा या डॉलरों का बैग भरा हुआ कहेगा, आओ सर जी, अल्लाह पाक ने आपके लिए ये भेजे हैं, साथ में कुछ कार्ड्स भी दिए हैं, ये आप रखो और जिंदगी एंजॉय करो। नो, ऐसा कोई नहीं होना है। आपने अपनी जिंदगी खुद बदली करनी है, आपने अपनी किस्मत खुद बनानी है। जो लोग अपनी किस्मत पर बैठ के रो रहे होते हैं, मुझे उन पर रोना आता है। बिकॉज अल्लाह पाक ने आपको इख्तियार दिया है, आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, और हम आरामखोरी करते हैं इसलिए कि हाँ अल्लाह कर देगा। बस अल्लाह कुछ नहीं करता है। अल्लाह पाक उसी वक्त करेंगे जब आप अपने लिए कुछ करेंगे। यानी आप हिलो तो सही, बिस्तर से उतरो तो सही, बाहर निकलो तो सही, फिर आगे से आपके लिए सबब बनना शुरू होंगे। जब आप अंदर बैठे रहोगे तो कोई क्या आपके लिए क्या कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। सो इन चीज़ों को प्लीज कीप इन माइंड और अपने लिए मेहनत करना सीखें और एफर्ट्स, अपने टाइम को वैल्यू दें और इन सारी चीज़ों को जो है वो। चलिए जी, हम लोग आज बात करते हैं अकाउंट्स के मुतल्लक। बेसिकली 2 टाइप के अकाउंट्स होते हैं और अक्सर लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज किन चीज़ों में होते हैं जी? कि इंडिविजुअल और प्रोफेशनल अकाउंट क्या बला है। इंडिविजुअल और प्रोफेशनल अकाउंट्स, बेसिकली इंडिविजुअल का मतलब ये होता है कि एज ए पर्सन, मी, यानी मैं इंडिविजुअल हूं, ठीक है। और अगर मेरी कंपनी है और मैं एज ए कंपनी, एज ए बिजनेस अकाउंट बनाऊंगा तो वो क्या होगा? प्रोफेशनल अकाउंट कहलाएगा। यू गॉट माय पॉइंट जी? सो इंडिविजुअल, मैं या आप या कोई भी इस जगह पर मौजूद है, वो हम एज ए इंडिविजुअल कहलाएंगे। कंपनी प्रोफेशनल कहलाएगी, यानी कंपनी जो है ना वो एक इदारा है, वो कमर्शियल कहलाएगी। अच्छा, अब ये 2 चीजें हो गई। अब ये दोनों चीजें, मैं और मेरी कंपनी, आप या आपकी कंपनी, ये दोनों अकाउंट्स अवेल कर सकती है। यानी अगर आप अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो आप इंडिविजुअल भी बना सकते हैं और प्रोफेशनल अकाउंट भी बना सकते हैं, ठीक है। आपकी कंपनी या फिर, यानी आपकी कंपनी
अगर इंडिविजुअल अकाउंट बनाना चाहती है तो वो बना सकती है। अगर वो प्रोफेशनल अकाउंट बनाना चाहती है तो भी बना सकती है। सो दोनों ऑप्शंस दोनों लोगों के लिए या दोनों टाइप ऑफ बिजनेसेस के लिए हैं। सो इसमें अभी यहाँ पे आपकी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हुई है या नहीं? अगर किसी बंदे की नहीं हुई तो मुझे बताएं, तो फिर मैं आपको फर्दर उसमें अगर जरूरत पड़ती है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर जी, इसमें इंडिविजुअल कहने का मतलब कोई बंदा इंडिविजुअल उसका कोई कंपनी नहीं है तो वो प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं? जी, अभी वही चीज बताई ना आपको जी कि सर, तो बेसिकली ये मान लीजिए इंडिविजुअल में सर, तो उसके पास तो कंपनी नहीं कोई कंपनी तो होता नहीं है। जी ओके सर। देखें, आपको शायद मेरी बात समझ नहीं आई। ये सर मैं एक ये आप जी क्या सर, हो? कंपनी नहीं हो। कंपनी नहीं हो सर, इंडिविजुअल आप हो। एज ए पर्सन हो, इंडिविजुअल हो, ठीक है, यस सर। बिजनेस नहीं हो। दूसरी चीज आपकी कंपनी है, यानी आपने एक कंपनी बनाई है, यस सर। ठीक है। अब ये को क्या हो गया, दो चीजें हो गई, सही है। यस सर। इसी तरीके से अमेजोन है, यानी आप कंपनी से भी दोनों ऑप्शंस आपके पास होते हैं कि आप इंडिविजुअल अकाउंट भी बना लो और प्रोफेशनल अकाउंट भी बना लो। जैसे आपको अलाउ है ऐसे ही कंपनी को भी अलाउ है। यू गॉट माय पॉइंट और नो? यस सर। यस सर। सो इसमें खुद को कंफ्यूज नहीं किया करें, और इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स नहीं है। फिर भी अगर किसी को कोई समझ नहीं आएगी तो इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट है जी, इंडिविजुअल अकाउंट क्यों बनाना चाहिए, या इंडिविजुअल के फायदे और नुकसानात क्या हैं, और प्रोफेशनल अकाउंट के फायदे और नुकसानात क्या हैं। इसमें इंडिविजुअल बेसिकली जब आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं तो इंडिविजुअल अकाउंट में क्या होता है कि आप जो है 40 यूनिट या 40 जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर सकते हैं, नॉट मोर देन 40, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। इंडिविजुअल पे कोई फीस नहीं होती है, ठीक है। यानी सब्सक्रिप्शन जब आप अमेज़न पे अकाउंट बनाते हैं यूएई के अंदर और सऊदी अरेबिया में, अभी ये फ्री है, लेकिन आने वाले टाइम में ये पेड हो जाएगा, यानी ये आपको अमेज़न पे अकाउंट होल्ड करने की फीस चार्ज की जाएगी। वो है तकरीबन $40 अभी। यानी आज आप यूके, यूएस या दुनिया के किसी और मार्केट प्लेस में अकाउंट बनाएंगे तो वहां आपको पे करना पड़ेगा $40 प्रोफेशनल अकाउंट के लिए। इंडिविजुअल अकाउंट फ्री है, लेकिन उस पर लिमिट्स हैं, ठीक है। सो इस वजह से अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हो, वो चाहे आपकी कंपनी बना रही है या आप खुद बना रहे हो, दोनों सूरतों में आपको 40 यूनिट्स अलाउ होंगे। 40 से ऊपर जब सेल होगा तो अमेज़न आपको, अगर लेट्स सपोज 41 हो जाते हैं तो अमेज़न आपको 41 यूनिट्स का पर डॉलर चार्ज करेगा, यानी पर यूनिट $1, यानी टोटल 41 हो गए। आप 50 बेच लो महीने में तो आपसे $50, अगर 100 बेचे हैं तो $100। गॉट माय पॉइंट? दूसरी साइड पर अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट है तो आपने वन गो में महीने का $40 पे किया एंड दैट्स ऑल। आप अनलिमिटेड जितने मर्जी प्रोडक्ट्स बेचो, जितना मर्जी डिलीवरियां करो, देयर इज नो एडिशनल फीस in terms of सब्सक्रिप्शन। सो अक्सर लोग जो है वो प्रेफर करते हैं प्रोफेशनल अकाउंट। सो एक तो इसका ये पॉइंट है। दूसरा, यहाँ पे कुछ चीजें हैं। एक तो आपको ये प्रोफेशनल है और ये इंडिविजुअल अकाउंट है, तो सब्सक्रिप्शन कितनी है जी प्रोफेशनल अकाउंट में? $40 है, ये देख लें। उसके बाद इसकी जो है वो जी, एवरी कंपनी जो कंपनी है बेसिकली वो $40 पे करेगी। इंडिविजुअल्स भी पे करते हैं, मतलब आप उसको मिक्स नहीं करें। बेसिकली दो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं। आपकी मर्जी है, आप उस प्रोफेशनल अकाउंट बनाना चाहते हैं या इंडिविजुअल अकाउंट बनाना चाहते हैं, सब टू यू। लेकिन यूएई के अंदर और सऊदी अरेबिया में
ये आपका जो अकाउंट बनता है बाय डिफॉल्ट वो प्रोफेशनल अकाउंट बनता है, उस पर कोई फीस नहीं आती है आपको, ठीक है। आपको ये अभी तक फ्री है, यानी न्यू ये मार्केट प्लेसेस है, इसलिए ये अभी तक अमेज़न ने अपना प्लान लॉन्च नहीं किया है यहाँ पर सब्सक्रिप्शन फीस के लिए। सो फ्री है, आपका अकाउंट बाय डिफॉल्ट बनेगा ही प्रोफेशनल। जी नहीं, यूएई के अंदर नहीं है ये, अनलिमिटेड है, चूंकि प्रोफेशनल अकाउंट है, सो इसमें आपको सारे फीचर्स जो प्रोफेशनल अकाउंट के होते हैं वही सारे मिलते हैं, क्योंकि आपका अकाउंट होता ही प्रोफेशनल है। सो इसका मैं आपको बता दूंगा, आप अपना अकाउंट कहाँ से चेक कर सकते हैं और कैसे चेक कर सकते हैं। सो अभी जो है जी, ये देखें 0.99 पर आइटम फीस व्हेन एन आइटम सेल्स, प्रोफेशनल पे नहीं है, इंडिविजुअल पे है। ये आप न्यू कैटलॉग बना सकते हैं, यानी न्यू प्रोडक्ट्स दोनों पे कर सकते हैं। इन्वेंटरी सामान मैनेज स्प्रेडशीट्स के थ्रू कर सकते हैं, ये इस पे भी प्रोफेशनल पे है, इंडिविजुअल पे नहीं है। मैनेज ऑर्डर्स यूजिंग स्प्रेडशीट और फीड वगैरह है, तो ये आपको मतलब आपकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, ये बड़े लेवल पर है। सो इसमें मैं इतनी डिटेल्स में नहीं जा रहा आपको। यूज अमेज़न मार्केट प्लेस वेब सर्विसेज टू अपलोड फीड्स, रिसीव रिपोर्ट्स एंड परफॉर्म अदर एपीआईज, तो प्रोफेशनल में आप कर सकते हैं। जैसे एमसीएफ था, कल हमने एक सिस्टम किया था, तो वो भी अगर आप यूज करेंगे तो आपका प्रोफेशनल अकाउंट पे यूज होगा, इंडिविजुअल पे नहीं होगा। अमेज़न सेट्स शिपिंग रेट्स फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, तो इसके लिए प्रोफेशनल अकाउंट में नहीं करता है, इंडिविजुअल के लिए वो रेट सेट करता है। इसमें आप अब जैसे आप एफबीएम में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कस्टमर को 10 दिरहम ना देने पड़े, तो आप उसकी शिपिंग फीस 0 कर दें, ठीक है। वो फीस आप दूसरे उसमें ऐड कर दें तो अमेज़न डायरेक्टली आपसे चार्ज कर लेगा। सो सेलर सेट शिपिंग रेट्स फॉर नॉन बीएमवीडी प्रोडक्ट्स, तो इसमें नॉन बीएमवीडी प्रोडक्ट्स में ये भी आपके काम की नहीं है, प्रोफेशनल उसमें आती हैं। सो इस तरह का बाय बॉक्स है, ऐड चलाने होते हैं, टैक्स की डॉक्यूमेंटेशन और वो सारी चीजें, ये सारी चीजें जो है प्रोफेशनल में आती हैं, इसमें नहीं आती हैं। मैं आगे जाके इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, यहाँ से क्विकली मुझे एक चीज होती है चाइल्ड अकाउंट होता है। चाइल्ड अकाउंट, प्रोफेशनल अकाउंट से आप चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस किसी दूसरे बंदे को या वीए को दे सकते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट में नहीं, प्रोफेशनल अकाउंट से आप ये कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है जी, मैं यहाँ पर अब ये आपका यूएई का है, ठीक है जी। प्रोफेशनल सेलिंग प्लान 0 है जी पर मंथ, कोई फीस नहीं है। इंडिविजुअल सेलर प्लान 0 है, कोई फीस नहीं है सऊदीया में और यूएई के अंदर। आपका अकाउंट फ्री है, सो एंजॉय करें। नेक्स्ट है जी, सबसे पहली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, जो लोग फेमिलियर है, एक चीज होती है बाय बॉक्स। जब आप खरीद रहे होते हैं, ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, इसके नीचे देखेंगे बाय बॉक्स लिखा हुआ है, ऊपर ऐड टू कार्ट है और बाय बॉक्स है। जब आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये 2-3 एडिशनल स्टेप्स में लेके जाएगा आपकी प्रोडक्ट को आपको चेकआउट तक। लेकिन अगर आप बाय नाउ करेंगे तो ये बाय बॉक्स है, ये सीधा आपसे, यानी आपका अकाउंट बना हुआ होगा या नहीं बना होगा तो बोलेगा अकाउंट बनाओ, और आप अपना एड्रेस और कार्ड डालो और डायरेक्ट एक ही जगह से, एक ही बटन से, एक ही क्लिक से आपकी सिंपली वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो ये बाय बॉक्स इतना जरूरी है कि तकरीबन 80% से प्लस, यानी 80% प्लस जो सेल होती है अमेज़न के ऊपर, वो इस बाय बॉक्स से होती है। यानी ये बाय बॉक्स जिस बंदे के पास होगा वो सबसे ऊपर होगा और उसी की प्रोडक्ट बिकेगी। इसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले सेशंस में। इनिशियली आप जो है वो इसको यही समझें। दूसरा है जी स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स। आप ये देखें, अगर आपको नजर आ रही है ये एक एरो और इसमें स्क्वायर बना हुआ है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि एडवर्टाइजिंग करना, यानी या तो आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, या फिर आप अपनी लिस्टिंग बना के जेनेरिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उसमें आपको इनिशियली ऐड जरूरी होते हैं चलाने, ताकि आपकी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, दिखे और आपको ऑर्डर्स आए। अब ये जो फीचर है, ये जो एडवर्टाइजिंग है,
ये एडवर्टाइजिंग जो है वो एडवर्टाइजिंग का बेसिकली जो मेथड है वो आपको प्रोफेशनल अकाउंट में मिलेगा, इंडिविजुअल अकाउंट में फीचर नहीं मिलेगा। यानी आप इंडिविजुअल अकाउंट में आप ऐड नहीं चला सकते। बाय बॉक्स का इससे पहले जी सभी पूछ रही हैं कि बाय बॉक्स, तो बाय बॉक्स बेसिकली इंडिविजुअल अकाउंट पे नहीं मिलता, आपको प्रोफेशनल अकाउंट पे मिलेगा। उसमें मुख्तलिफ कंट्रीज में बाय बॉक्स विन करने का एक डिफरेंट क्राइटेरिया। मैं अभी असल में मेरा यहाँ पे आज टॉपिक नहीं है, इसलिए अभी चूंकि आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी तो मैं इसलिए लेकिन आप जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं तो उनको समझ आ जाएगी। बाय बॉक्स जो ऑप्शन होता है, ये जो मैं ये है जी बाय बॉक्स, ठीक है। ये बाय बॉक्स जहाँ पे लिखा हुआ है, बाय बॉक्स, जिसके पास बाय बॉक्स होगा सेल उसी की होगी, यानी उसी से कस्टमर खरीदेगा 80%। हो सकता है नीचे, जैसे आप यहाँ नीचे देखेंगे तो ये 13 बंदे बैठे हुए हैं और इसी प्रोडक्ट को, सेम प्रोडक्ट को बेचने के लिए, लेकिन उनके पास बाय बॉक्स नहीं है। बाय बॉक्स इस बंदे के पास है। अब इसमें बाय बॉक्स अमेज़न बहुत सारी चीजें करता है जो मैं आगे बताऊंगा, अभी आपको समझ नहीं आएगी, लिहाजा अभी उसका यहाँ पे फायदा नहीं है। बाय बॉक्स बेसिकली 80% से ज्यादा जो सेल होती है वो बाय बॉक्स के थ्रू होती है। और ये अभी सिर्फ आपको ये जानना जरूरी है कि ये बाय बॉक्स जो है ये प्रोफेशनल अकाउंट को मिलता है, इंडिविजुअल अकाउंट को नहीं मिलता। अगर आप बाय बॉक्स विन करना चाहते हैं सो यू शुड हैव अ प्रोफेशनल अकाउंट, नॉट द इंडिविजुअल अकाउंट। अगर आप एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं, एड्स वगैरह चलाना चाहते हैं, तो भी आपके पास जो है वो होना चाहिए प्रोफेशनल अकाउंट। फिर ये आपकी प्रोडक्ट्स ऐसे जो है वो ऐड लग सकता है और ये सारी चीजें हो सकती हैं। उसके बाद जी बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिकली प्रोफेशनल फीचर्स हैं, जैसे प्रमोशन करनी है, गिफ्ट सर्विसेज हैं, अदर जो स्पेशल लिस्टिंग फीचर्स हैं वो सारे आपके प्रोफेशनल अकाउंट में आते हैं। उसके बाद इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, ठीक है जी, थ्रू फीड्स एंड स्प्रेडशीट्स है, रिपोर्ट्स हैं, ये सारी चीजें चूंकि ये आपके तो कितनी मतलब होंगी, 2 3 4 5 10 प्रोडक्ट हो जाएंगी। सो आपके लिए ये काम का नहीं है, लेकिन ये जैसे हमारा काम है ज्यादा मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, यानी हजारों में हैं, तो उस हवाले से फिर हमारे पास जो है ना वो स्प्रेडशीट्स और वो सारी चीजें होती हैं जिनके थ्रू हम अमेज़न से कम्युनिकेशन करते हैं और उनको शेयर करते हैं और वो उस चीज को जो है वो करते हैं। परमिशन, आप चाइल्ड अकाउंट परमिशन दे सकते हैं। यानी चाइल्ड अकाउंट परमिशन ऐसे होता है कि आप किसी और बंदे को भी अलाउ कर रहे हो अपने अकाउंट में, वो आपको प्रोफेशनल अकाउंट में मिलेगा, इंडिविजुअल अकाउंट में नहीं मिलेगा। ये इसलिए भी जरूरी होता है चाइल्ड अकाउंट के, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास मोर देन 1 अकाउंट्स हैं, ठीक है, यानी डिफरेंट आईडी से या डिफरेंट उन लाइसेंसेस से, तो आपको जो है ना वो चाइल्ड अकाउंट एक्सेस में आप एक ही ईमेल को चाइल्ड एक्सेस दे दो और उन्हीं अकाउंट्स में ही आप स्विच करते रहो, वो आपका इजी हो जाएगा। बाकी जो है वो इतना वो मैटर नहीं करता है। जैसे आप कोई वीए हायर कर लो, वो रिमोटली बैठ के आपके अकाउंट को देख सकता है, चीजें मैनेज कर सकता है। आप जिस जगह, यानी अगर आप उसको लिस्टिंग के लिए अलाउ करना चाहते हो तो लिस्टिंग का कर दो। यानी मेजर, चूंकि आप ऑनर होते हैं तो मेजर चेंजेस नहीं कर सकता, उसमें आपकी परमिशन की उसको जरूरत होती है। सो वो कंट्रोल में रहता है इस तरीके से। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको मिलेंगे जी इस पे। अल्लाह आपका भला करे, प्रोफेशनल अकाउंट पे, इंडिविजुअल अकाउंट पे नहीं मिलेंगे। अब जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है जी कि आपको एक यहाँ पे मैं बता देता हूँ, बेचने के लिए, यानी आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपके पास कौन सा अकाउंट होना चाहिए, आपके पास इंडिविजुअल अकाउंट होना चाहिए या प्रोफेशनल। सो
ये आपका डिसीजन होगा। यानी अपार्ट फ्रॉम यूएई एंड सऊदी अरेबिया, यहाँ पे चूंकि फ्री है, बाय डिफॉल्ट आपका बनता ही प्रोफेशनल अकाउंट है, सो इसको हम लोग जो है वो नहीं छेड़ेंगे। लेकिन जो बेसिकली बनता है यूएस, यूके या दूसरी जो 18-19 मार्केट प्लेसेस हैं, उनमें सब में अमेजोन फीस चार्ज करता है, एज पर माई नॉलेज, जो अभी तक मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। जिन जिन जगहों पर हमने बनाया है, हम उस पर जो है ना वो पे करते हैं मंथली फीस। ओके जी। इसमें एक और जो चीज है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि चले आगे जाके मैं बताता हूँ आपको, इस मेरे ज़हन से स्किप हो गई है। यहाँ पे क्या है जी, अच्छा ये नंबर आपने यहाँ पे कॉल नहीं करनी है, ये अभी चेंज हो गए हैं। और अच्छा, इसमें जो है ना एक और चीज जो है वो ये इम्पोर्टेंट है कि जो मैं मतलब ज़हन से स्किप हो गई थी, वो ये थी कि आपको जो कैटेगरीज मिलती हैं ना, वो कैटेगरीज भी लिमिटेड होती हैं। ठीक है जी। यानी आपको कैटेगरीज जो हैं, फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल अकाउंट पे आपको 20 कैटेगरीज फॉर एग्जांपल मिलती हैं, सॉरी 30 कैटेगरीज प्रोफेशनल अकाउंट पे मिलती हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है उसमें 20 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है जी। सो आपने इस चीज को जो है वो ज़हन में रखना है। उसमें आपके यहाँ पे देखता हूँ जी। सो ये जो है ना जी, अगर आप रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज में बेचना चाहते हैं, या तो ये आपका जो है ना वो आपको प्रोफेशनल अकाउंट पे मिलेगा। बोथ Amazon इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल सेलर्स कैन सेल इन 20 Amazon categories. Professional sellers तो have access to an additional 10, यानी प्रोफेशनल अकाउंट 30 और 20 सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल 10 बोनस कैटेगरीज जो हैं जी, इंक्लूड्स द ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एसेसरीज, B2B यूएई के अंदर नहीं है, बट यूएस और यूके वगैरह में दूसरी मार्केट प्लेसेस में है। B2B प्रोडक्ट्स हैं जी, कलेक्टेबल कॉइन्स है, फैशन ज्वेलरी है, फाइन ज्वेलरी, फाइन आर्ट, ग्रोसरी, फूड एंड गवर्नमेंट है, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, स्पोर्ट्स, कलेक्टेबल, वीडियोस एंड वॉचेस है। सो ये सारी कैटेगरीज जो है एडिशनल कैटेगरीज हैं जो प्रोफेशनल अकाउंट में आपको मिलती है। यहाँ आपको सारी मिलेंगी ये, लेकिन अगर आप यूएस में या यूके में अगर अकाउंट बनाएंगे और इंडिविजुअल बनाएंगे, तो फिर वहाँ आपको ये एडिशनल जो कैटेगरीज हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। In addition, the certain variation of the products such as the collectible books may require a professional seller account. So इसमें भी आपको कुछ एडिशनल जो ऐसी कैटेगरीज होती हैं जहाँ पे अमेज़न आपसे पूछ सकता है कि आपके पास प्रोफेशनल सेलर अकाउंट होना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल अकाउंट होना चाहिए। सो इसमें जी आपने डिसाइड कर लेना है। उसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। बेसिकली यहाँ बताने का मकसद ये है कि आपको डिफरेंस पता हो। यानी अकाउंट अपग्रेड करना और डाउनग्रेड करना 1 मिनट का काम है। वो अपग्रेड हो जाता है और डाउनग्रेड हो जाता है उसी अकाउंट से। आपको जगह बता दूंगा कैसे करना है, वो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको सिखाने का या बताने का मकसद ये है कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। चलें जी, हम अभी क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं। ये आगे सारी वही वाली चीजें हैं। मैं यहाँ पर नॉर्मली तरीका बता देता हूँ और कहता हूँ कि आप बना दें, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम खुद जो है वो इसको हम प्रैक्टिस करते हैं, ताकि जो है ना यानी आपके सामने एक अकाउंट बनाता हूँ
ताकि आपको जो है ना आइडिया हो जाए कि इसका अकाउंट कैसे बनाना है। अब जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं कलेक्ट किए या कुछ भी नहीं किया तो उनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जी, एक एमिरेट साइड से एक ही बनता है, एक से ज़्यादा अकाउंट्स जो है ना वो नहीं बन सकते। सो अभी आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है जी? कोई एक बंदा मुझे कंफर्म कर दे प्लीज़। जी सर, जी सर। ओके, गुड जी। सो हम क्या करेंगे जी, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे गूगल, ठीक है जी। अब आपने ये सारा प्रोसीजर जो है वो ध्यान से समझना है। अभी हम बेसिकली जो अक्सर लोगों को प्रॉब्लम रहती है ना वो हमारे गलत सा एक वो थोड़ा-सा अब नॉर्मल सा कहावत है यानी सेइंग है, मैं नहीं कहता। बेसिकली उनको अकाउंट बनाना आता है यूएई के अंदर या सऊदी अरेबिया के अंदर, ठीक है? लेकिन उनका कॉमन सेंस घास चरने जो गया हुआ होता है, वो जाके बैठते हैं यूके में या यूएस में या किसी दूसरी मार्केट प्लेस में अकाउंट बना रहे होते हैं। बाद में पता चलता है कि इसमें तो जो है ना हमें $40 अमेज़न ने चार्ज भी कर लिए हैं। कहीं तो ऐसे मतलब कॉन्फिडेंट होते हैं स्टूडेंट्स के, वो मुझसे ही जो है ना बहस कर रहे होते हैं, नहीं सर आप कैसे, मेरे तो पैसे कटे हैं। भाई पैसे कटे हैं, लेकिन तुम गलत मार्केट प्लेस में अकाउंट बना रहे हो ना इसलिए कटे हैं। नहीं सर मैंने यूएई का ही सर्च किया था। अब जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको ये वाली बातें बताने का मकसद ये है कि जब आप बना रहे होंगे, तो आप कॉमन सेंस यूज़ करें और उसी लिंक पर क्लिक करें, जिस पर आपको बताया जाता है या सिखाया जाता है, जहाँ पे मकसूद होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी अमेज़न सेलर सेंट्रल यूएई, ठीक है जी? अब ये मैंने लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पे सबसे ऊपर-ऊपर ये देखें ये आ गया है, ये आ गया है, ये सारे इसमें क्या है amazon.ae जो लास्ट में ये जो ae है, ये एक्सटेंशन होती है उस कंट्री की। यानी जिस कंट्री में आप अकाउंट बना रहे हैं, .com होगा तो यूके होगा, .sa होगा सऊदी अरेबिया होगा, .co.uk होगा तो यूके का होगा। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन कई दफ़ा अब जैसे ये है, ये भी सेलर सेंट्रल, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप अकाउंट बनाना शुरू कर देंगे, प्रोसीजर सेम है, लेकिन ये अकाउंट आपका यूके में बनेगा, सॉरी यूएस में बनेगा। सो लोग क्या करते हैं, उनको इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सक रहे होते, जिसकी वजह से उनको फिर प्रॉब्लम होती है। सो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, यानी आप यहाँ पे क्या सर्च कर रहे हैं वो मैटर करता है। तो यहाँ पे अमेज़न अगर ये मैं सारे पेजेस खोलता जाऊँगा ना, जी, जितनी मार्केट प्लेसेस होंगी वो हर मार्केट प्लेस का जो है वो आपको $40 पे करने पड़ेंगे। ठीक है जी। सो अभी हम यहाँ से जो है वो स्टार्ट करते हैं sellercentral.ue। आप इस पेज पर आएँगे, ठीक है जी। यहाँ पर आके ये लर्न है, ठीक है। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़नी आती है, तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें जो है ना वो आ सकती हैं। आप सेलर यूनिवर्सिटी है, वेबिनार्स एंड इवेंट्स वगैरह है, एफएक्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएँगी। बहुत सारी चीज़ें जो है ना, हमारे लोग पता है क्या करते हैं? हमारे लोग कहते हैं कि मतलब हम मेहनत ना करें, कोई हमें बस बना के हर चीज़ रख के दे दे। अब इन्फॉर्मेशन सारी मौजूद होती है, लेकिन जब आप थोड़ी तवज्जो देंगे, थोड़ा अक्ल से काम लेंगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसमें मेन जो चीज़ है ये प्राइसिंग है। आप इस पे जाएँगे, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट पहले दिखाया है, वो आपको यहाँ पे
सेलिंग फीस ओवरव्यू है, प्रोडक्ट कैटेगरी फीस है, ये दो चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अब यहाँ पे ये देखें, रेफरल फीस है, फुलफिलमेंट फीस है, अदर कॉस्ट है, ये सारी डिटेल्स दी हुई होती है। आप यहाँ से जाके शिपिंग फीस है और ये सब जो है ना वो आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, यानी आपने ये आप इन चीजों को जरूरी नहीं समझते कि हम थोड़ा सा इसको जो है ना वो कंसिडर कर लें, लेकिन ये जरूरी होती हैं चीजें, इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन है, बहुत सारी आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। थोड़ा सा यानी अगर आप गूगल ट्रांसलेट इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको ये सारी ट्रांसलेशन करके उर्दू में दे देगा या आपकी जो भी लैंग्वेज है उसमें दे देगा। सो इसमें क्या है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अभी हम चलते हैं जी, हम सबसे पहले साइन अप करेंगे। साइन अप करने के लिए जब हमने साइन अप किया तो यहाँ पे ये लॉगिन वाला पेज आ गया। तो हम क्या करेंगे, अगर तो आपका बायर अकाउंट बना हुआ है यानी शॉपिंग के लिए आपका अकाउंट बना हुआ है तो फिर आप वही अकाउंट यहाँ पर डालें। ठीक है, यानी ईमेल और पासवर्ड डालें और इसको नेक्स्ट कर दें। अगर नहीं बनाया है यानी वो ईमेल या वो फोन नंबर आपने नहीं यूज किया हुआ अमेज़न के किसी जगह पे, तो फिर आप यहाँ पे ये नीचे देखें क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट, वो करें। तो हम इस पे करेंगे जी। इसके बाद हम लोग जो है वो भाई का अकाउंट बनाएंगे। भाई साहब का जो जी, अगर वो उनका अकाउंट आपका यानी एक्टिवेटेड है तो फिर वो यकीनन लेंगे पेमेंट्स। अगर वो एक्टिवेटेड नहीं है यानी उसका चेक करना पड़ेगा स्टेटस, आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये जो है जी मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ उसको। अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे भाई का हम बनाएंगे जी, अल्लाह आपका भला करे। ये जी ईमेल है भाई साहब का। सो इसको जो है जी हम लोग करते हैं। हाँ भाई, नाम बताओ मेरे भाई पूरा। मोहम्मद सुलेमान। मोहम्मद सुलेमान। स्पेलिंग बताओ क्या है आईडी पर। SUL ओके, MAN। SULIEMAN। SUL SULEMAN। Emirates ID पे MAN। ओके, SUL सुलेमान, मोहम्मद सुलेमान। आगे अबू का क्या नाम है? चलो जहूर छोड़ दो, अहमद। बस ठीक है। ये भाई का ईमेल है जी। मैं इनका पासवर्ड चूज कर देता हूँ, आपको नहीं बताता मैं इसका पासवर्ड। ठीक है जी, ये इनको ही बताऊंगा। सो वापस रिपीट हमने पासवर्ड किया। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है पासवर्ड सही नहीं हुआ। ओके, सो रिपीट कर दिया, यानी सेम पासवर्ड आपने नीचे भी रिपीट करना है। करेक्शन के लिए मेरा नहीं ख्याल के हुआ है। हाँ, तो मुझे डाउट था इस पे। सो अभी हमने, आई होप कि हमने कर दिया है, ये हो गया जी। सुलेमान आप चेक करो, आपको ईमेल आई होगी अमेज़न की तरफ से, एक OTP आया होगा। जब आप ये सारी चीजें यानी नाम, ईमेल, पासवर्ड चूज कर लेंगे तो वो आपको क्या करेंगे, एक OTP यानी वन टाइम पासवर्ड आपको भेजेंगे, एक कोड भेजेंगे आपके ईमेल पे। सो लाजमी है कि आपको उस ईमेल में एक्सेस हो, यानी आप ईमेल चेक कर सकते हो। ये इधर ही बता दूं या आपको व्हाट्सएप पे भेजूं? जी जी, बता दे बता दे। 5570 5570 28। 28।
तो ये हमने डाला जी, इसको हम क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट करेंगे। तो भाई का अकाउंट जो है वो यानी बेसिक रजिस्ट्रेशन भाई की हो गई है। ठीक है जी, अभी हम यहाँ से अकाउंट आगे का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे वो क्या कह रहा है जी, प्रोवाइड योर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, वी नीड टू कलेक्ट रेलिवेंट पर्सन एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन टू कंप्लाई विद द आइडेंटिफिकेशन एंड verification measures. We may require additional information or documents later. We will verify your submission. You may be asked to meet with the Amazon associate to verify your submission. This helps keep Amazon a trusted shopping destination. Get verified and start selling. After we receive all of the required information, it will be verified as soon as possible. So basically क्या होता है कि Amazon sometimes क्या करता है, अगर उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है या कुछ है तो वो वीडियो कॉलिंग के लिए भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है जी। सो वीडियो कॉलिंग भी हो सकती है या सिंपली पहले तो ये होता था कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स डाले, आपका आईडी, आपका अपना स्टेटमेंट या बिल या कोई भी चीज डाल दी तो वो चेक करके वेरीफाई करके आपको कर देते थे। लेकिन अक्सर समटाइम्स ये भी होता है कि लोग दूसरे बंदे की आईडी यूज करके अकाउंट्स बना रहे होते हैं, अगले को पता ही नहीं होता। सो उस चक्कर में भी जो है ना वो फिर वेरीफाई करते, वो कहते हैं एक्चुअल बंदा सामने होना चाहिए, यानी जिसकी आईडी है उसके पास ओरिजिनल आईडी हो और वो सामने बैठा हुआ हो। तो वो क्या करते हैं, 2-3 मिनट की वीडियो कॉल पे वो पूछेंगे आपसे आईडी कैसी है, आईडी दिखाओ, उसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करो, ये करो वो करो। तो वो क्या, ताकि कंफर्म्ड हो जाए उनको कि ये जेन्युइन बंदा है, इसके पास ओरिजिनल आईडी है, कोई पेपर वेपर नहीं उठाई हुई। तो उसके बाद वो वेरीफाई कर देते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए जी, वैलिड गवर्नमेंट इशूड आईडी और पासपोर्ट है जी। ठीक है, रिसेंट बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, चार्जेबल क्रेडिट कार्ड और मोबाइल फोन है। ठीक है जी। सो ये 4 चीजें हैं, यानी आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास या डेबिट कार्ड होना चाहिए, और वैलिड पासपोर्ट या आईडी होनी चाहिए, और रिसेंट बैंक स्टेटमेंट या कोई भी बिल, वो इन 4-5 चीजों में से ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब हम बेकन करते हैं जी। हम चूंकि अभी जो एक्चुअल प्रोसेस है वो शुरू होगा, तो सबसे पहले अमेज़न आपसे पूछता है जी कि बिजनेस लोकेशन बताओ। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, क्योंकि हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हैं तो हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स चूज करेंगे। फिर पूछता है जी बिजनेस एंटिटी टाइप है, यानी आप स्टेट ओन्ड बिजनेस हैं, पब्लिकली लिस्टेड बिजनेस हैं, प्राइवेट ओन्ड बिजनेस है, चैरिटी है या क्या है। तो अगर आप कंपनी है तो फिर आप कंपनी चूज करेंगे, यानी प्राइवेट लिस्टेड कंपनी, यानी आप एज ए इंडिविजुअल है तो वो आप जो है वो यहाँ पे प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस है या पब्लिकली लिस्टेड बिजनेस है तो आप इसको करें, प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस पे करेंगे अगर आपकी कंपनी है तो। अगर आप इंडिविजुअल हैं यानी एज ए पर्सन आप अपना अकाउंट बना रहे हैं, जो कि अभी हम एज एक इंडिविजुअल का बना रहे हैं अकाउंट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नन यानी मैं बिजनेस नहीं हूँ या कोई कंपनी नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, एक मतलब बंदा हूँ, और दैट्स ऑल। हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे। तो अब वो पूछता है कि हमें यहाँ पे अपना पूरा नाम दो। ठीक है जी। सो हम क्या करेंगे, हम बंदे का एक्चुअल जो नाम है आईडी के हिसाब से वो नाम देंगे। यहाँ पे वो कह रहा है कि एन इनकरेक्ट सिलेक्शन में इफेक्ट द स्टेटस ऑफ योर अकाउंट, यानी अगर आप गलत यहाँ पे नाम डालेंगे तो आपके जो है वो मसला आ जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है ना वो आपने अक्सर लोगों के 2 नाम होते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। अब जैसे भाई का नाम है तो वो मोहम्मद सुलेमान है तो हम मोहम्मद सुलेमान करेंगे। अगर जैसे मोहम्मद मंजूर सुलेमान है तो वो हम, आपका वैसे पूरा नाम आईडी पर क्या है? मोहम्मद सुलेमान जहूर अहमद। मोहम्मद सुलेमान जहूर अहमद है तो हम मोहम्मद सुलेमान जहूर अहमद करेंगे। ठीक है जी। सो ये जो है जी यानी भाई का इस तरीके से पूरा आईडी वाला नाम आ जाएगा, ताकि ये यहाँ पे मैंने मिडिल नेम इसलिए लिखा कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो कल, यानी जब वेरिफिकेशन, जो भाई का कुछ इशू है जो कि सही उन्होंने आईडी में लंबा होने की वजह से उन्होंने 3 नाम लिखे हुए हैं, तो इस वजह से हम जो है वो
इनके सारे वो नाम लिख देते हैं ताकि वो वेरीफाई हो जाए। सो नॉर्मली अब जैसे मेरा है तो अली शाह करके यानी फर्स्ट और लास्ट मिडिल को छोड़ देंगे। सो ये नाम आपका आईडी के हिसाब से होगा जी। यहाँ पे मैं कंफर्म करूंगा बिजनेस लोकेशन वगैरह एग्रीमेंट वो सारा, एग्री एंड कंटिन्यू। ठीक है जी। तो नेक्स्ट प्रोसीजर आ गया जी, वो यहाँ पे पूछेगा कंट्री ऑफ यानी नाम पूरा वही आ गया। ये प्राइमरी कांटेक्ट पर्सन इंफॉर्मेशन है, कांटेक्ट पर्सन इंफॉर्मेशन है, ये नाम आ गया जी। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप यानी जहाँ की आपकी नेशनैलिटी है, पासपोर्ट है, तो हम कहेंगे जी पाकिस्तान है। ठीक है जी। वो कह रहा है जी कंट्री ऑफ बर्थ बताएं, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं तो वो कंट्री बता देनी है। अब कई दफा इंडियन या पाकिस्तानी या बंगाली जो लोग होते हैं वो हो सकता है पैदा सऊदी में हुए हों, यूएई में हुए हों, और लेकिन नेशनैलिटी आपकी यूएई में, तो जिस कंट्री में आप पैदा हुए हैं ना आपने वही मेंशन करना है, बिकॉज वही डिटेल्स आपकी आईडी में होती हैं या पासपोर्ट पर होती हैं। सो अमेजोन वेरीफाई करता है, फिर वहां पे आप फंस जाते हैं। ठीक है जी। चलो भैया अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ जरा। सुलेमान। जी जी 21 21 12 1998। 12 1998। ओके जी 98। ओके ओके, डेट ऑफ बर्थ आ गई जी। आप पूछ रहा है जी नेशनल और रेजिडेंसी आईडी है। अब यहाँ पे जो है ना वो कंट्री ऑफ इशू है। अब जिन लोगों के पास एमिरेट्स आईडी नहीं है वो यहाँ पाकिस्तान की आईडी भी चूज कर सकते हैं अगर पाकिस्तान का नाम आ रहा है तो। अब अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान करेंगे तो ये देखें आ गया। ठीक है। सो आप पाकिस्तानी आईडी पे भी अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन उसका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो एक तो आपकी आईडी जो न्यू चिप वाला आईडी कार्ड है वो होना चाहिए, यानी इंग्लिश और उर्दू दोनों में जो बना हुआ है वो वाला। दूसरा, आपके नाम पे जो बैंक स्टेटमेंट है या कोई बैंक अकाउंट पाकिस्तान में होना चाहिए, तो फिर आपका ये बन पाएगा अकाउंट। ठीक है जी। समझ आ गई आपको? जी जी सर आ गई समझ। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास चूंकि यूएई का है तो हम यूएई का यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। सो यूएई का सिलेक्ट किया तो वो कह रहा है जी यहाँ पे आप क्या करो, आप इसको जो है वो नंबर डालो। सो हम यहाँ पे आपकी आईडी का नंबर डालेंगे। तो ये आपकी आईडी का नंबर आ गया, यहाँ पे एक्सपायरी डेट आ जाएगी। ये हो गया। ठीक है जी। उसके बाद वो पूछ रहा है जी एड्रेस बताओ। अभी आप अपना ये एड्रेस बताओ भैया। DIC जवाल अली DIC 1। और कोई फ्लैट नंबर, कोई कंपाउंड नंबर, कोई चीज तो होगी ना। कैंप का नाम भी यही है DIC 1। कैंप का नाम क्या है? DIC 1। DIC 1 कैंप। ठीक है जी। उसके बाद रूम नंबर 202। 202। ओके जी। सिटी DIC में है? जी DIC। DIC में रहते हो? जी जी ओ जवान, इतने दूर, जी। क्या बात है यार। सो हम जी यहाँ पे DIC ढूंढेंगे, यानी जो उसका डिस्ट्रिक्ट है। कोशिश करेंगे
कि वो मिल जाए हमें। वैसे तो DIC बड़ा है काफी, लेकिन फिर भी देखते हैं अगर वो मिल जाता है हमें। डिस्कवरी गार्डन, देरा सिटी सेंटर, ओके जी। डाउनटाउन दुबई एयरपोर्ट, अमेरिकन ऑटोड्रोम, Dubai College, Dubai College, Flower, okay, Hills Hospital, Immigration, Industrial, Dubai International Academic City है, Dubai DIA, दुबई DIC है, इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी साथ ही है। ये इंटरनेट ये सिटी है ना, लेकिन आपका वो नहीं है। ये बेसिकली दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क और DIP है ये, और DIP2 है, लेकिन DIC इसमें मुश्किल है। अच्छा, वो हो सकता है कि DIC, ये ऊपर है ना, दुबई इंटरनेट सिटी DIC। दुबई इंडस्ट्रियल पार्क ये है, DIP है ये। आप कौन सा कह रहे हो? ये दुबई इंटरनेट सिटी वाला, ये तो दुबई इंटरनेट सिटी है ना, ये तो इधर है, TCOM में है। नहीं, दुबई इंडस्ट्रियल सिटी होगा इधर। हाँ, वो दुबई इंडस्ट्रियल सिटी है ना, हाँ तो जी। वो ये दुबई इंडस्ट्रियल पार्क है, नहीं नहीं, DIP होगा। यही है ये, आप जो है ना अपनी करेक्शन करो। हम इसको, चेंज हो जाएगी ना लोकेशन हाँ बाद हाँ में। बाद में हो जाएगी। अभी हम अपना नंबर बताओ अभी। 056 ओके, 58 58 66 66 899। 899। सो अभी आपको मैं एक कोड आएगा, SMS आएगा, वो मुझे वापस कोड भेजे, यानी ये वेरीफाई करते हैं आपका मोबाइल और ईमेल दोनों, ताकि आप वो पता लगे उनको कि हाँ ये बंदे से कम्युनिकेशन हो सकती है इस मेथड के थ्रू। 055 055 485। 485, ओके जी। सो ये हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट, ठीक है जी, अकाउंट ये वेरीफाई हो गया। नंबर आप जो भी आपकी कॉल्स या जैसे वो पिकअप के लिए आते हैं या कस्टमर सर्विस, जो भी कम्युनिकेशन होगी वो उसी के थ्रू, उसी नंबर के थ्रू होगी। उसके बाद है जी यहाँ पे बिलिंग ऑपरेशन आ जाता है। यहाँ पे बिलिंग जो है ना जी, ये हाँ आपको बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड मांगता है, लेकिन सऊदीया में और UAE में जब आप बना होंगे अकाउंट, तो ये स्किप का ऑप्शन आता है, स्किप फॉर नाउ, ठीक है। यानी आपको इनिशियली ये स्किप कर देना है, कोई उसको मतलब जरूरत नहीं है उसको फिल करने की, ठीक है जी। ये चीज जो है आपने इस चीज का यानी ख्याल रखना है। इसको आप जब आप UK US वगैरह में करेंगे तो यहाँ पे स्किप का बटन नहीं आएगा, सो यू हैव टू ऐड द क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर। सो इसको हम स्किप करेंगे अभी फिलहाल। और उसके बाद जी पूछता है कि स्टोर नेम जो है जी वो बताओ। अब स्टोर नेम का मतलब है कि दुकान का नाम, आप जो भी दुकान का नाम। हाँ जी, आपकी दुकान का नाम क्या रखना है बताओ सुलेमान। सुलेमान ही रख दें सर। ओए होए, सुलेमान स्टोर। अब देखते हैं अगर ये अवेलेबल है तो। नहीं, अवेलेबल नहीं है तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक डॉट डाल देते हैं, बाद में आप चेंज कर सकते हो इसको। हाँ, ये अवेलेबल है, सुलेमान डैश स्टोर, ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहा है जी कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड UPC आपके पास है, तो इसको नो कर दें, ये हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। आप वो कह रहा है जी आपका ब्रांड है या आप मैन्युफैक्चरर है, तो आप कहते हैं जी नहीं, ना मेरे पास ब्रांड है ना मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है जी। ये करके फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद सम केसेस में क्या होता है
वो आपसे पूछता है, यानी आपके कैटेगरीज पूछ लेता है। कुछ ब्राउजर पे वो कैटेगरी पूछ लेगा, लेकिन कुछ में नहीं पूछता, जैसे हमसे उसने नहीं पूछा। अब ये जो है ना जी, ये लास्ट पार्ट है जहां पे आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, ये आपने जितनी पीछे डिटेल्स डाली हुई हैं वो सारी यहाँ पर आ गई हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, यानी यूएई का जो है ना रेजिडेंस आईडी हमने डालनी है। सो भाई का जो है ना मेरे पास आईडी है, वो मैं यहाँ से डाल देता हूँ। इनका फ्रंट आ गया जी, तो ये फ्रंट मैंने अपलोड कर दी। उसके बाद जो है वो इनकी बैक आईडी वो कर दिया। उसके बाद इन्होंने मुझे ये भेजा था, तो मैं इसको देखता हूँ कि इसको हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो अब मेरे पास इनकी स्टेटमेंट नहीं है, जो इन्होंने भेजी है वो बेसिकली उस पर इनका नाम और वो चीजें नहीं है। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड, गैस बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनमें से कोई भी आपके पास है जो आपके नाम पर है तो आप उसको डाल सकते हो। जैसे आपका वाईफाई या ई लाइफ अकाउंट कोई आपके नाम पर है, या आपका पोस्टपेड बिल है, या फिर आपका जैसे कोई घर का बिल, बिजली का या टेलीफोन का आपके नाम है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है जी। तो हम हमारे पास चूंकि इनका ये एक डॉक्यूमेंट है, मैं इसको जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, जिसमें इनके अकाउंट्स की डिटेल्स हैं। नाम फिर भी नहीं है, बट देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्शन आएगा, लेकिन देखते हैं इसको क्या होता है। अगर ये आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट एंड सही हैं एज द इंफॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड, तो 1-2 घंटे में, 3 घंटे में आपका अकाउंट क्या होता है, अप्रूव हो जाता है। सो ये सारा करके जी हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, एंड देन नेक्स्ट करेंगे और फिर सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये वाला प्रोसेस है, इसमें यानी दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक, वो आपको कह सकते हैं कि आप जैसे, हाँ, ये इन्होंने अभी ये कहा है कि आप अपॉइंटमेंट बुक करें जिस दिन हम आपका अकाउंट वेरीफाई कर सकें। ठीक है जी। या फिर वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, लिहाजा हम जो है इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे और आपका अकाउंट बता देंगे। अभी आप बताओ अपना सुलेमान, कौन सी टाइम पे आपको मैं ये अपॉइंटमेंट बुक करूं तो आपके पास आईडी वगैरह सारी चीजें हों, तो आप ये जो है वो लॉगिन करके आप अपनी अपॉइंटमेंट, अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हो। 19 तारीख है, जी, जी, कर दें 19 तारीख को शाम 5:20 पे, 3:40 पे और 6:20 पे, कौन सा टाइम रखूं? 5:20 पे रख दें। 5:20 रख दूं बस। ये आपका यानी 19 तारीख को 5:20 पे अपॉइंटमेंट है, और इस पे जो है आपको क्या करना है, ये जो है आप उस पे अपॉइंटमेंट टाइम है वो 5:20 है, गल्फ स्टैंडर्ड टाइम है। Along with identity verification, you may also be required to complete address verification. We will post an OTP within 5 to 8 business days to the address you provided. So हो सकता है वो OTP भी सेंड करें। ठीक है ठीक है। जी। वो बेसिकली सबसे नहीं पूछते हैं। कुछ अभी इन्होंने रिसेंटली ये जो किया है वेरिफिकेशन प्रोसेस, ये हुआ है, यानी फिजिकली आपसे अगर वो मुतमिन नहीं है, हो सकता है एड्रेस वेरीफाई करने के लिए भी, क्योंकि अमेजोन आपका ईमेल, आपका टेलीफोन नंबर, आपका एड्रेस वेरीफाई करते हैं। अब एड्रेस वेरीफाई करने का ये है कि ज़ाहिर है बंदे ने सामान तो उठाना है, गाड़ी आएगी सामान उठाने के लिए, सो उसके लिए आपका एड्रेस करेक्ट होना जरूरी है। ठीक है जी। सो इस चीज का जो है ना आपने ख्याल करना है। उसके बाद गाइडलाइंस हैं यहाँ पे काफी सारी। ज्वाइन द कॉल ऑन टाइम फ्रॉम अ क्वाइट प्लेस एंड इंश्योर दैट योर इंटरनेट बैंडविड्थ इज adequate. Please follow appropriate call etiquettes. As you and the Amazon associate will both be visible to each other on video. So we will send an email with more details within 24 hours. ठीक है जी। So अब क्या है, आपको बेसिकली क्या करना है, आपने एक तो आपका मोबाइल से, या आप जिस भी जगह पे आप एक क्वाइट प्लेस पे हों, आप जहाँ पे शोर शराबा ना हो, सुकून से आप बैठे हुए हों, और आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, और इंटरनेट अच्छा होना चाहिए ताकि
वो जो कॉल है, जो यानी जो बंदा कॉल करेगा एसोसिएट, तो वो आपको देख सके सही तरीके से और आप उसे देख सके, ताकि आप बात कर सके एक दूसरे से। तो थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, जिसमें यानी वो आपसे इंग्लिश में प्रोबेबली बात करेगा। सो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हैं जी यहाँ पे। एट द अपॉइंटमेंट यू विल नीड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दैट यू अपलोडेड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन, अ वैलिड गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी डॉक्यूमेंट, अ बैंक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, बैंक लेटर, यूटिलिटी बिल्स, और ये सारी चीजें हैं। सो आप कोशिश करें कि आप जो है इनसे एक पीडीएफ स्टेटमेंट विद योर नेम एंड ऑल वो मंगवा लें। ठीक है सुलेमान, सुन रहे हो? जी 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 जी। अभी आपके पास 3-4 दिन हैं, तो आप इस दौरान आप ये कर लो। ठीक है। ब्रिंग द लेटर ऑफ ऑथराइजेशन और वैलिड गवर्नमेंट इशूड बिजनेस लाइसेंस, यानी अगर आपका कंपनी है तो बिजनेस लाइसेंस, ब्रिंग द लेटर ऑफ ऑथराइजेशन और पावर ऑफ अटॉर्नी साइंड बाय द कंपनीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव इफ द नेम ऑन द आईडी डजंट मैच विद द, यानी अगर आप कंपनी का नाम पे अकाउंट बना रहे हो और आप रिप्रेजेंटेटिव हो कंपनी के, तो उसकी एनओसी और वो जो है ऑथराइजेशन लेटर, वो दोनों होने चाहिए ओरिजिनल, आपके पास प्रिंटेड हार्ड कॉपी होनी चाहिए। सो उसके बाद प्राइवेसी है जी। वी में रिकॉर्ड द वीडियो कॉल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एंड सिक्योरिटी, वी हैंडल योर डाटा इन अकॉर्डेंस विद द प्राइवेसी नोट्स, वी विल वेरीफाई योर आइडेंटिटी यूजिंग आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स यू अपलोडेड। सो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो वेरीफाई होंगे, और इसमें वो आपकी यानी जो कॉल होती है वो रिकॉर्डेड होती है। Device and software, you can join the video call on a personal computer, laptop, mobile phone with a front-facing webcam, microphone, speaker, and Safari browser on iOS device or Google Chrome browser on other devices. When the prompted, please provide the permission for your Safari. वो उस वक्त आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, उसको अलाउ कर देना है आपने। लैंग्वेज, ठीक है जी, we will support English and Arabic. If you have a different language of preference, please bring an interpreter with you to the appointment. So अगर आपको इंग्लिश सही नहीं आती तो कोई साथ में ऐसा बंदा बिठा लें जिसको इंग्लिश आती हो, समझ सकता हो और जवाब दे सकता हो, तो वो आपको ट्रांसलेट करके बता सकता है कि वो क्या कह रहे हैं, फिर अकॉर्डिंगली आप वो चीजें कर लो। ठीक हो गया जी। तो I acknowledge the video call may be monitored or recorded for training, security and quality assurance purposes. I will not take a picture or record. अच्छा, मैं यहाँ पे मैं ये चीज वो अक्सर करते हैं, वो अक्सर इस चीज को सीरियस भी लेते हैं, लेकिन मैंने कई दफा देखी है वीडियो, यूट्यूब पर भी 1-2 वीडियो बंदे देखे हैं, बड़ी शान से ना उनके वो जो आपकी वेरिफिकेशन प्रोसेस हो रहा होता है उसकी वो लोग वीडियो बना रहे होते हैं, और वीडियो बना के सोशल मीडिया पे चढ़ा देते हैं, हम अपना अकाउंट वेरीफाई कर रहे हैं, इतने बंदे हो गए, ये हो गया, वो हो गया। सो जिस दिन वो देख लेंगे वो आपका अकाउंट भी उड़ा देंगे, और आपको भी जो है वो, क्योंकि आप विदाउट परमिशन यूएई के लॉ के मुताबिक पब्लिकली किसी भी बंदे का फेस नहीं दिखा सकते, या उनकी जो सर्विसेज होती हैं वो डिस्प्ले नहीं कर सकते विदाउट देयर परमिशंस। सो ये लीगली आपके खिलाफ जाती है चीज। सो इस चीज का ख्याल रखें। शोखी मारने की जरूरत नहीं है कि आपका अमेज़न ने कॉल कर दी तो आपको पता नहीं प्राइम मिनिस्टर है या क्या है, उनके फोटोज या वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है जी। सो इसको हम एक्नॉलेज करेंगे, यानी ये हमें पता है। Amazon takes the safety and security of our store seriously and we may investigate, report to law enforcement and और समझ आई ये बात आपको? यानी अगर आप उसको मिसयूज करते हैं, ये देखें वो क्या कह रहा है, I will not take a picture or record the video call nor will I post the recording or a public platform. ठीक है जी। यानी किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप नहीं पोस्ट करेंगे, ना आप रिकॉर्ड करेंगे। Amazon take the safety and security of our store seriously and we may investigate, reports to law enforcement and or pursue a legal claim against the individuals who provide false information or complete identity verification on behalf of the someone else to circumvent Amazon security system. सो बेसिकली अमेजोन ये कह रहा है कि ना तो आप कोई गलत किसी और बंदे के डॉक्यूमेंट्स लेके आप खुद नहीं चले जाएं वहां पे वेरिफिकेशन कराएं और ये करें वो करें, इस तरह की कोई भी जो है वो हरकत नहीं करें, ना आप कोई
ऐसी कोई वीडियो पोस्ट करेंगे या अगर कोई ऐसी चीज होगी आप ऐसा करेंगे तो वो आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, वो पुलिस में रिपोर्ट करेंगे और पुलिस जो है फिर आपसे अगली कहानी कर लेगी। ठीक है जी। सो इन सारे पंगों से बचने के लिए बेहतर है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स यूज करें, ना उनके फोटोज बनाएं, ना उनकी वीडियोस बनाएं। मतलब ये सारी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीजें हैं। ठीक हो गया जी। अभी आपने बुक कर लिया, सब कुछ हो गया। नेक्स्ट करेंगे, ये सारा पढ़ा के मैंने समझा दिया है आपको। नेक्स्ट जो है जी वो डन हो जाएगा। अभी इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है जो कि डिस्क्राइब किया जाए। सो ये था जी हमारा अकाउंट प्रोसेस। यहाँ पे एक और चीज हो सकती है। यहाँ पे वो कह रहे हैं जी कि आपके 3 दिन और 20 आवर्स रह गए हैं, लेकिन अगर अभी आप उसको कॉल को अटेंड करना चाहते हो तो आप अभी भी कर सकते हो। ठीक है। वो यानी आपको करेंगे अभी वो ज्वाइन, आप यहाँ ज्वाइन कॉल पे करेंगे तो अभी आपका वो डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और 24 घंटों के अंदर अंदर आपको बता देंगे जो भी आपका अकाउंट वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी है वो भी आपसे पूछेंगे। सो ये मैं आपको लॉगिन डिटेल्स दे देता हूँ। आप जब लॉगिन करेंगे तो आप इस जगह पर आ जाएंगे। तो आप अगर अभी वेरीफाई कर सकते हैं तो आप अभी वेरीफाई कर दें, वेट करने की जरूरत नहीं है आपको। सही है। अभी सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो वॉलेट मेरा भाई ले। अच्छा, तो ठीक है, कल कर लो, मसला नहीं है। जब भी लॉगिन करोगे तो ये ज्वाइन वीडियो कॉल का ऑप्शन आता है आपके पास। ठीक। ठीक है, कल कर लो, आईडी वगैरह अपने पास रख के तो आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। सो ऑल गुड है जी। अभी जो है वो आज का हमारा सेशन जो है वो यहाँ पे समाप्त हुआ। अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर अभी आपने जो अपॉइंटमेंट बुक किया ना सर, जी, तो सर ये अपॉइंटमेंट वो कॉल किस चीज पे करेगा? इसी जगह पे कॉल करेगा आपको। इसी जगह सर, इसी थ्रू, इसी लिंक से थ्रू? हाँ, यही पॉइंट आएगा जी, जैसे अभी आ रहा है ना, जी इसी सर। पे आप ज्वाइन कॉल करेंगे तो एक नई विंडो खुल जाएगी जिससे वो उधर से अपना जो उनका एसोसिएट होगा वो आ जाएगा। इधर से आप बैठे होंगे, वो कॉल यानी वो सिर्फ अलाउ मांगेगा। यानी अगर मैं इसको लेट्स सपोज मैं एक ट्राई करता हूँ, ये कह रहा है जी ज्वाइन वीडियो कॉल बटन 5 मिनट्स बिफोर योर अपॉइंटमेंट टाइम टू टेस्ट योर डिवाइस रिक्वायरमेंट्स। तो हम इसको अगर ओके करते हैं तो वो क्या करेगा, वो इसको जो है वो अलाउ कर मांगेगा। यानी 5 मिनट पहले वो कह रहा है कि यानी जो आपकी अपॉइंटमेंट है उससे 5 मिनट पहले जो है वो आप कर सकते हैं। आप इसको रिस्केड्यूल भी कर सकते हो। हाँ, ये अभी आपका पहले नहीं हो सकेगा, ये आपका उसी दिन होगा। यानी आपकी जो टाइमिंग है वो यहाँ पर टाइम दिखा रहा है ये वाला, तो इससे आपने 5-10 मिनट पहले कर लेना है। ठीक है जी। ज्वाइन करके वो अपना ऑडियो वीडियो चेक कर ले और उस हिसाब से आपका सिस्टम हो जाएगा। ओके सर। जी, बाय बॉक्स जो है मैं आगे जाके इंशाल्लाह बाय बॉक्स पे डिटेल में हम लोग बात करेंगे आने वाले सेशंस में। और आपका अकाउंट बेसिकली जो यूएई का, दुबई का अकाउंट है वो आपका बाय डिफॉल्ट प्रोफेशनल है, सो उस पर आप अनलिमिटेड भेज सकते हैं। और कोई सर क्वेश्चन? ये मैं जो है ना अपना प्रोडक्ट लिस्टिंग पाकिस्तान से करवाता हूँ और उसका अमेजोन सेलर अकाउंट नहीं है, मैं उसको चाइल्ड अकाउंट दूंगा तो हो जाएगा? जी ठीक। जी, कोई चार्जेस नहीं है सब। ये यहाँ पे फ्री है। मैं सबको काफी दफा बता चुका हूँ कि यूएई के अंदर और सऊदी अरेबिया के अंदर अकाउंट फ्री है। वहां पे यहाँ पे कोई मतलब आपको चार्जेस नहीं है, ना प्रोफेशनल के ना इंडिविजुअल के। सो फ्री है, एंजॉय करें, पैसा बनाए, पैसा बनाए। और कोई क्वेश्चन जी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
अच्छा सर जी, ये फीचर जो है ना, ये वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल, ये पुराना भी था या अभी है? ये अभी रिसेंटली इन्होंने यहाँ पे रिसेंटली किया है। अच्छा सर जी, वो पहले जो एक बंदे ने बनाया था अकाउंट, वो मेरे सामने बना रहा था, उस टाइम तो ये ऑप्शन नहीं आता था, 5-6 महीने पहले। जी जी, ये अभी मैंने कुछ मेरे ख्याल है एक हफ्ता पहले मैंने बनाया था एक दोस्त का अकाउंट, तो तब भी नहीं था। वो हाँ हाँ। डिपेंड करता है इनके एरियाज में, बंदे पर डिपेंड करता है, कुछ को ये ऑप्शन देते हैं, कुछ को नहीं देते। हो सकता है आप में से ज्यादा को ना आए, हो सकता है कुछ को आए, सो इट डिपेंड्स ऑन देम। हाँ बिल्कुल सर। सर अक्सर यानी अमेज़न भी हमसे डरते हैं, पाकिस्तानी नाम से डरते हैं थोड़ा। हम्म। वो वीडियो कॉल पे हम चाहिए ज़रूर, वो बहुत से अकाउंट ऐसे होते हैं, पहले नहीं थे, 5-6 महीने पहले बना रहा था एक दोस्त ने, वो ये ऑप्शन नहीं आते थे। नहीं नहीं, अभी ये नया है, सो आपको आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ओके सर, बस सही ये सवाल था। जी, कोई बात नहीं, ये भी समझें कि हर एक चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है, और वो चीज उसी टाइम पे मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी जो है वो एक हमारी स्टूडेंट बैठी हैं, वो कह रही है ये इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है ये 2 साल में मुझे नहीं पता चली। तो मैं इसलिए कहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ किसी का भी, कोई भी आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएगा। मुझे मतलब आप अगर 3000 दिरहम भी दे के सीखेंगे ना, तो फिर भी आपको ये चीजें कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है, कोई भी अपने हाथ पांव बाजू काट के नहीं देता है। सो अपने वक्त की, अपनी चीजों की कदर करें, किया करें, इन चीजों को जो है वो वैल्यूज दिया करें, ताकि जब आप इन चीजों को, अपने टाइम को, अपनी एफर्ट्स को वैल्यू देना शुरू करेंगे, तो फिर आप जिंदगी में तरक्की करना शुरू कर देंगे। अदरवाइज इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, जो कि नहीं, मुनासिब नहीं है, आपके लिए भी सही नहीं है, और किसी के लिए, आपकी फैमिली के लिए, किसी के लिए भी सही नहीं है। आज हमारी एक स्टूडेंट बहुत खामोश है, पता नहीं क्यों। अब वो खुद ही बोल पड़े तो अच्छा है। चले, कोई बात नहीं, नहीं बोल रही। चले जी, और किसी को कोई क्वेश्चन? सर जी, ये यूएई में और केएसए का मार्केट प्लेस में दोनों में कौन सा बड़ा मार्केट है सर, दोनों का कंपेयर अपनी करें तो? है, लेवरेजेस अपनी अपनी है। सऊदी थोड़ी बड़ी मार्केट आबादी के लिहाज से, लेकिन वहां पे अभी बहुत सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है फिलहाल। जी। अच्छा सर जी, ये 3 मार्केट प्लेस हम जॉइन कर सकते हैं, कैसे? इजिप्शियन और यूएई। और मेरे भाई, आप दुनिया की 20 मार्केट प्लेसेस है, सारी ज्वाइन कर ले, पहले एक पे तो काम करो। हाँ सर, नहीं वो मार्केट जो प्लेसों में फ्री तो छलांग बता रहा मारने से क्या होगा, वहां से था। कोई पैसे थोड़ी गिरेंगे। वहां भी काम ही करना है, जो आपकी लोकल मार्केट है पहले उसमें काम करो, तजर्बा हासिल करो, बिल्कुल एक्सपीरियंस सर। लेके फिर आप भले यूएस में बेचो, क्या फर्क पड़ता है, अच्छा है। बिल हाँ, बिल्कुल सर, लेकिन ये जो है ना, ये फ्री है सर, ये 3 मार्केट प्लेस हैं। हाँ, इजिप्शियन मार्केट भी चूंकि नहीं है, तो वो भी यकीनन फ्री होगी, बिल्कुल। मैंने कभी उसमें कोई अकाउंट नहीं बनाया, सो मुझे उसका आइडिया नहीं है। अच्छा सर, बस ये कैसे और यूएई अभी फिलहाल हम तो इसी में काम करते हैं, यूएई में। जब जी जी, आइडिया हो जाए तो फिर मार्केट ऐड करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह कोई सर। क्वेश्चन जी? सर जी, मान लीजिए यूएसए में, यूके में सर, वहाँ पे तो टैक्स ज्यादा लेता है, तो टैक्स कैसे वो करता है सर इसमें? थोड़ा उसका भी आइडिया दीजिए। टैक्स बेसिकली वहां पे आपकी टैक्स के लिए वहां पे कंपनी होनी चाहिए। जब आप यूएस में, यूके में आप सेल करते हैं,
तो वहां पर जो है वो आपके पास LLC या LTD कंपनी होनी चाहिए। वहां से जब आप वो रजिस्टर्ड कर लेंगे तो फिर आपके पास क्या होगा, वो यानी जो कंपनी है वो कंपनी रजिस्टर्ड होगी वहां के टैक्स के लिए, वैट के लिए। तो फिर आप वैट कलेक्ट भी कर सकते हैं और वैट जमा भी करा सकते हैं, यानी आप हर साल वैट को जो है वो जमा कराएंगे। तो वो वहां के हिसाब से ये चीज मैं आपने आज भी मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई है कि अक्सर लोग 25-25, 30-30 हजार दिरहम लगा के जा रहे होते हैं यूरोप और इधर उधर भाग रहे होते हैं फजूल में। सो बजाय इसके कि आप साल 1.5 साल मेहनत करें, अभी बल्कि हमने एक लास्ट मंथ से एक मिलियनेयर क्लब भी लॉन्च किया हुआ है। उसमें कंपनी, प्रोडक्ट, आपका प्राइवेट लेबल जितना भी उसका आपका है, ट्रेडमार्क वगैरह पूरा सेटअप करके देते हैं। सिर्फ आप प्रोडक्ट सोर्स करो और बेचो, उसमें हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। यानी 1 मिलियन दिरहम का गोल है, आप यानी 1 मिलियन दिरहम 1 साल 2 साल का वैसे तो टाइम रखा है, लेकिन अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, 3 से 5 हजार डॉलर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो हम जो है आपको पूरी इंशाल्लाह उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और उसमें आपको पूरा गाइड करेंगे। आप काम करो, साल में 6 महीने में आप अपने पास इतने पैसे उस अकाउंट से या उस बिजनेस से कमा लोगे, वहां पे प्रॉपर्टी या कोई वो चीज खरीद के वहां पे परमानेंट रेजिडेंसी ले लो। यहाँ से आप लोग जाते हो, पैसे भी भरते हो, ख्वारियां भी उठाते हो, फायदा क्या है? बिजनेस करो, बिजनेस करके आप वहां जाना चाहते हो वहां चले जाओ, दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाओ। जब आपकी जेब में पैसा है तो कोई मुल्क आपको नहीं रोकता। जी सर, वो यूएसए में सर वही इन्वेस्टमेंट करता है सर, कितने लोग तो इसी पे जाता है सर, इसी के बेस पे। इजिप्ट फ्री है जी, 3rd मार्केट इजिप्ट। चलें जी, और कोई क्वेश्चन किसी बंदे को? ओके जी, अपना अपना ख्याल रखिए। इजिप्ट, इजिप्ट जी, इजिप्ट, मिस्र। ओके जी, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। सो सी यू टुमारो। ओके सर, इंशाल्लाह। अपना अपना ख्याल रखिए, ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।